तो नमस्कार भाइयों। आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि हमारे ताऊजी के साथ घटी थी। हमारे ताऊजी जो कि अपने दोस्त से मिलने दूसरे गांव गए हुए थे। ये आज से कम 20-25 साल पुरानी बात है। तो उस समय लाइट बहुत कम हुआ करती थी और हमारा गांव भी जंगल में था। लेकिन अब तो हमारा गांव दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ यमुना नदी का पानी बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए हमारा गांव दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। तो पहले हम वहीं रहते थे। तो हमारे ताऊजी वो बताते हैं हमको कि मैं रात को अपने दोस्त के पास से आ रहा था और ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था। तो मैं खेतों से आ रहा था, तो खेतों में ज्वार थी। ज्वार कम से कम 6-7 फुट बड़ी हुई थी। तो मुझको लगता है साइड में से जैसे कोई निकल के गया है, कभी इधर की साइड कभी इधर की साइड। तो मुझको थोड़ा डर लगने लगा ना कि है क्या, कोई कुत्ता तो नहीं है, कोई बिल्ली तो नहीं है। लेकिन वो कुत्ता बिल्ली कतई भी नहीं थे। तो फिर ताऊ जी ने क्या किया कि बीड़ी जोड़ ली। ताऊ जी ने बीड़ी जोड़ी। बीड़ी जोड़ने के बाद ताऊ जी 20 से 25 मीटर चले होंगे। उसके बाद ही ताऊ जी को लगा कुछ आगे से निकल के गया है। तो ताऊ जी ने थोड़े से अपनी कदम तेज करे और कदम तेज करने के बाद ताऊ जी घर पहुंच गए। और घर पहुंचने के बाद ताऊ जी ने खाना खाया। उसके बाद ताऊ जी बताते हैं कि मैं खाना खाकर और मैंने अपनी खाट बिछाई भैंसों की तरफ। तो उधर मैंने खाट बिछाकर मैं लौट गया। तो टाइम था उस समय 10:30-11 बजे का। तो मैं अपने लौट गया। तो लौटने के बाद मुझे मेरी आंख लगी थी। तो मुझको क्या आवाज आती है कि नल, पानी का नल है, नल का चल रहा है और उसमें से पानी कूद रहा है। तो ताऊ जी ने सोचा, ताऊ जी बोलते हैं कि मैंने सोचा कि ये तो खराब है नल, इसमें से पानी कहाँ से आ रहा है। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी और मेरे पास टॉर्च थी। टॉर्च लेकर मैंने जाके देखा तो एक आदमी था, वो नल चला रहा था। लेकिन देखते ही देखते वो नल के पास दीवार थी 10 फीट की। एक पांव इधर था उसका, एक दीवार की दूसरी तरफ रखकर वो दाग गया और चला गया। और मुझको बहुत डर लगा। तो मैंने क्या किया, अपने भाई को बुलाया जो हमारे चाचा जी हैं, उसको बुलाया। और उसके बाद हमने जाकर देखा, थोड़ी सी आगे चलकर ये था क्या, तो ईख में से, ईख क्या होती है, गन्ना होता है, गन्ने के खेत होते हैं। तो ईख में से ईख टूटने की आवाज आई, जैसे कोई ईख तोड़ रहा हो। 2-3 बार ईख तोड़ने की आवाज आई। तो हमने आवाज भी मारी कौन है, तो वो बोला नहीं। और हमने थोड़ी सी अंदर जाके देखा तो हमको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो हमको ऐसे लगा जैसे इसमें कोई भाग के गया है, कोई भाग रहा है ईख में। तो हमने टॉर्च भी मारी और डंडा लेकर उसमें देखा 3-4 जने ने, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। तो फिर हम वापस आए। वापस आने के बाद हमने गांव वालों को ये बात बताई। तो गांव वालों ने भी सुबह जाकर हमारे साथ देखने का बोला कि हम सुबह जाकर देखेंगे क्या है। लेकिन जब हमने सुबह देखा तो सुबह सारी फसल सुरक्षित थी और कुछ भी नहीं हुआ था। और गांव वाले बताते हैं कि वो छलावा था और तुम छलावे से बच गए हो। तो एक तो ये स्टोरी थी ताऊ जी की। और दूसरी स्टोरी ताऊ जी की ये है कि हमारे ताऊ जी खेतों पर एक बार भैंस चरा रहे थे। तो भैंस चरा रहे थे, उसके बाद वो भैंस चराते चराते दोपहरी हो जाती है, 2-2:30 बजे का टाइम हो जाता है। तो उसके बाद वो गूलर का पेड़ है एक खेतों में, तो गूलर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं।
तो गूलर के पेड़ के नीचे बैठने के बाद उनको फील होता है कि कभी बकरी की आवाज आ रही है, कभी बिल्ली की आवाज आ रही है, कभी कई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जानवरों की आवाज आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि इस टाइम जंगल में ना तो बकरी, ना कोई बिल्ली और अलग अलग तरह के जानवर कुछ भी नहीं है, यहाँ बस खाली भैंस और मैं ही हूँ। तो कुछ देर बाद उनको फील होता है कि ये कोई छलावा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सूझबूझ कर काम लेकर उन्होंने वहां से आना ठीक समझा। और वहां से आने के बाद उन्होंने घर वालों को ये बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो घर वालों ने बताया कि वो छलावा ही हो सकता है, लेकिन कल से तुम अकेले मत जाना, अपने साथ किसी और को भी लेके जरूर जाना। तो ये ताऊ जी की हमारी जो उनके साथ घटना हुई थी वो है। तो भाइयों, ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें